सभी माता और बहनों भगवत प्रेमियों को गुरुजी की YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले कुछ दिन में वट वृक्ष की पूजा यानी वट सावित्री व्रत की पूजा आने वाली है। पत्नी के अटल निश्चय और उसकी महिमा गुणगान करने वाला वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। यह व्रत बरगद के वृक्ष की महिमा का भी गुणगान करता है। उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत अमावस्या तो दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों और कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन उपवास रखती हैं। एक दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापहारक, दुख प्राणसक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त करके चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है तथा बहुत सी शाखाएं नीचे की तरफ लटकती होती हैं जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है, अतः संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने पति को पुनर्जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियां अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। इस दिन बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री को तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर बरगद के नीचे बैठकर पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन यमराज का भी पूजन किया जाता है। लाल वस्त्र, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, भीगे चने, फल और मिठाई लेकर पूजन करें। कच्चे दूध और जल से वृक्ष की जड़ों को सींचकर वृक्ष के तने में 7 बार कच्चा सूत या मोली लपेटकर यथाशक्ति परिक्रमा करें। पूजा के बाद भक्ति पूर्वक सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण और वाचन करना चाहिए। इस व्रत की पूजा में भीगे हुए चने अर्पण करने का बहुत महत्व है, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आईं और चने को सत्यवान के मुख में रख दिया, जिससे सत्यवान पुनः जीवित हो गए। यमराज को भी सावित्री के आगे झुकना पड़ा था। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी की भविष्यवाणी सत्यवान अल्प आयु में ही देवी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब सत्यवान की आयु पूरी होने लगी तब वह भी सत्यवान के साथ लकड़ी लेने जंगल जाने लगी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय मस्तक में वेदना हुई। उसी समय भैंसे पे सवार होकर आए यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर वे अपने लेख को चलने पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज ने कहा, पतिव्रते तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, जिस प्रकार सज्जनों की संगति संत हैं, वर्णाश्रमों का आधार वेद हैं, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, इसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति है, अन्य कोई नहीं। सावित्री के पति धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे 7 ससुरों की आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया।
तथा सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया। दोस्तों, भगवत प्रेमियों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री